मौलाना की तहरीक इंसाफ से बढ़ती क़ुर्बतों पर हुकूमती कैंप में हलचल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से बजट में हिमायत करने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुकालमा करते हुए कहा कि जमहूरियत के लिए आपकी खिदमत के मुअत्तरिफ हैं। आपने हमेशा जमहूरी अख्तार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। फजलुर रहमान का 8 फरवरी के इलेक्शन से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरबराह JUIF ने कहा कि हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब में स्पेस भी चाहिए। पीपल्स पार्टी मुतालिबात पर डट गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। नून लीग पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी आज फिर कौमी असम्बली इजलास में शरीक हुए बगैर वापस चले गए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मरियम नवाज की क़यादत पर सवालिया निशान उठा दिया। सिर्फ बजट ही नहीं, पंजाब में दरपेश मसाइल भी पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजह है। लीगी वफ़द की PP के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुँचाने की यकीन दहानी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं एक मुलाकात में मसाइल हल नहीं हो सकते। कुछ इशूज़ का ताल्लुक वज़ीर आज़म से है। पीपल्स पार्टी चाहती है हमारे साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट का हजम 842 अरब रखा गया। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजा की बजट तकरीर। कहा अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 5 लाख किसानों को 75 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। 30 अरब की लागत से काश्तकारों को बिलासूद ट्रैक्टर्स मिलेंगे। सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 296 अरब रुपए रखे गए। लैपटॉप स्कीम के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 45 करोड़ रुपए रखे गए। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ाने की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के ऑफिसर्स की तनख्वाह में 20% इजाफा होगा। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। काली पट्टियां बांधे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने बजट की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। हुकूमती अपोजिशन अराकीन में हाथापाई, एक दूसरे को धक्के। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजा ने कहा अपोजिशन 5 साल शोर करती रहेगी। आज पंजाब असेंबली में चोर परवेज इलाही या करप्ट बुजदार नहीं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा ये बाबुओं का बनाया गया बजट है। मरकज में चचा ने बजट में गर्दन काट दी। पंजाब में भतीजे ने आवाम को कब्र में उतार दिया। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कहाँ गया? किसान के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई गई? उधर पंजाब असेंबली से भी पीपल्स पार्टी के अराकीन गैर हाजिर। बजट इजलास में अलामती तौर पर सिर्फ 2 अराकीन की शिरकत। हत्ता के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ाएंगे। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं। अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। अशराफिया को टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स चोरों, टैक्स नादहिंदगान और मुआवनत करने वाले अनासिर का सद्देबाब करेंगे। हुकूमत ने गरीबों और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स इस्लाहात मईशत की डिजिटलाइजेशन के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। कहा हमारी अवलीन तरजीह टैक्स की शरह को कम और टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करना है। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द से जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं।
उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान, हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। मुआशी और सिफारती सूरत हाल पर भी कौम को एतमाद मिलेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का एतराज मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। टैक्स टू GDP को 13% तक ले जाना होगा। 2 से 3 साल के दौरान टैक्स बेस बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है, डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना जरूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। पेट्रोलियम लेवी को पहले ही दिन नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत SMEs और IT के शोबे में कर्ज पर सब्सिडी देगी। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर सहाफ़ियों ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नए बजट में टैक्सेस की भरमार। तनख्वाहदार तबके ने जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को तो हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, प्राइवेट तबके की ना तो तनख्वाहें बढ़ी हैं और ना ही उनकी मरात में इजाफा हुआ। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में इजाफा करके मजीद कमर तोड़ दी है। महंगाई की वजह से पहले ही तनख्वाहदार तबका पिस चुका। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर करना चाहती है। तनख्वाहदारों ने हुकूमत से टैक्सेस में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है, जैसे ये हुकूमत आई सबको पता है। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल, बजट को शिकंजा करार दे दिया। बोले हुकूमत ने 50,000 कमाने वाले पर भी टैक्स लगा दिया। हुकूमत की गलत पॉलिसीज ने आवाम को मजीद गुर्बत के बोझ तले दबा दिया। हमारी अशराफिया के पैसे बैरून मुमालिक में पड़े हैं। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानी सरमायाकारी सिर्फ दुबई में पड़ी है। जब कुर्बानी की बात आए तो आवाम आगे होती है, हुकूमत सिर्फ मुफाद उठाती है। हुकूमत समझती है गरीब लोग शायद बने ही इसलिए हैं कि उन्हें पीसा जाए। अपोजिशन लीडर की नजर में उस हुकूमत की कानूनी हैसियत है जो PTI की हो। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शिबली फराज को जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा वाले इलेक्शन पारसा हैं, बाकी सूबों में धांधली हुई, ये अजीब मंतक है। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, इलेक्शन और जमहूरियत को खराब करने में PTI का किरदार रहा। अलकादिर ट्रस्ट वाला केस अरबों रुपए की करप्शन पर मबनी है। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई केस नहीं था। महमूद अचकज़ई बात करेंगे तो पहले जमानत देना होगी कि चोर डाकू वाला बयानिया खत्म करना होगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता किन बुनियादों पर मुल्ज़मान को बरी किया गया। यह भी जाहिर नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। साइफर केस में 3 जून को हाई कोर्ट का दिया गया फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट फैसला कलअदम करार दे। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत केस में अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका को बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया फैसला सुनाने के दिन केस दूसरी अदालत मुंतकली का रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजा गया। नए जज दोबारा नए सिरे से अपीलों पर समाअत करेंगे। मेंबर इंस्पेक्शन टीम को एडिशनल सेशन जज रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में केस की समाअत, शिकायत कुनिंदा की जानिब कोई पेश न हुआ, समाअत मुलतवी।
हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन फाइलर्स नामी कोई चीज़ नहीं। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की मद में इजाफा किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनने के लिए सोचने पर मजबूर करना होगा। नॉन फाइलर्स की इख्तरा समझ नहीं आती। हमने नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है। NTN नंबर के बगैर नॉन फाइलर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाज़त होगी। उधर वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त। बजट में एक बार फिर बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनीज तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, मगर इनकम टैक्स में इजाफा हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना के महंगाई में कमी के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत की मुकदमात की मुंतकली की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। हर मुकदमे की दरख्वास्त मुंतकिल करने पर 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। आपको लाहौर हाईकोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं। जिन लोगों ने आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनानी है वही सब कुछ कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस पर भी एतमाद नहीं। आप चाहते क्या हैं? लाहौर हाई कोर्ट में इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। IG पंजाब और RPO सरगोदा रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए। आप किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं। IG ने अदालत को बताया, सीरियस थ्रेट्स के बायस रास्ते बंद किए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका दोहरा मयार नजर आ रहा है। हाई कोर्ट के वाक़े पर रास्ते बंद करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जुराइम के पीछे मनशियात माफिया का हाथ है। कराची में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करना होगी। अवाम की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। ऐसा माहौल कायम करना होगा कि लोग बगैर किसी खौफ के घूम सकें। वज़ीर आला सिंध को ड्रग माफिया के हवाले से ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा, 574 ड्रग डीलर्स में से 299 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 5 मुकाबले में मारे गए। वज़ीर आला की कच्चे में सखर पुलिस कमांडो स्कूल को अपग्रेड करने की हिदायत। कहा, कच्चे में ड्रोन के हवाले से अफसरों को तरबियत दी जाए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई की दौड़। ग्रीन शर्ट्स की उम्मीदों को फिर से नई जिंदगी मिलने लगी। भारत ने अमेरिका को हराकर पाकिस्तान के रास्ते की एक और रुकावट दूर कर दी। तमाम नजरें अब आयरलैंड और अमेरिका के मैच पर जम गई। दोनों टीम्स जुम्मे को फ्लोरिडा में मद्दे मुकाबिल। आयरिश टीम जीत गई तो पाकिस्तान का काम मजीद आसान हो जाएगा। इस सूरत हाल में शाहीन 16 जून को आयरलैंड को हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएंगे। जुम्मे को फ्लोरिडा में मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा है। वॉश आउट हुआ तो अमेरिका सुपर 8 में पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी टीम की घर वापसी भी यकीनी हो जाएगी। फ्लोरिडा में बारिश से कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मुलतवी।